नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। एंशंट हिस्ट्री की क्लासेस में हमने अभी तक कवर किया है मौर्यन एम्पायर और फिर अशोका को हमने डिटेल में कंप्रहेंसिवली कवर किया था बिकॉज अशोका इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ एंशंट हिस्ट्री। ना सिर्फ एंशंट हिस्ट्री का, पूरा जितने भी रूलर्स रहे सबसे जो सिग्निफिकेंट आपको रूलर मिलेंगे वो अशोका ही मिलेंगे। अशोका और मौर्य, इनके बाद में जो डायनेस्टी आती है, आज हम पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी को कवर करेंगे। पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो सबसे पहली डायनेस्टी आपको जो देखने को मिलेगी, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन, वो है शुंगा डायनेस्टी। 185 BCE से 73 BCE के अराउंड आपको ये टाइम पीरियड इनका देखने को मिलेगा। स्टार्ट करते हैं शुंगा डायनेस्टी से। अब देखिए, हमने अशोका की पॉलिसीज़ देखी थी। अशोकास की पॉलिसीज़ मेनली जो थी वो थी धम्म की पॉलिसी। अब जो धम्म है, धम्म जो वर्ड है डिराइव हुआ है धर्म से ही। हिंदी का जो, संस्कृत का जो टर्म था धर्म, उसी से ये धम्म की पॉलिसी डिराइव हुई थी। मेनली इट इज़ रिलेटेड टू मोरल एथिक्स, ये कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड थी। और मेनली जो दे आर डिराइव फ्रॉम द फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज़्म, बुद्धा की जो फिलोसॉफी थी उससे डिराइव हुई थी। अब बुद्धा की फिलोसॉफी को अशोक ने बहुत प्रमोट किया इंटरनेशनल लेवल तक के। हमने देखा था कि इंटरनेशनल लेवल तक के, श्रीलंका तक की वो प्रमोट करके आए थे। श्रीलंका में कौन गए थे? महिंद्रा एंड, बताइए किसी को याद है? संघमित्रा। अब संघमित्रा तो उनकी डॉटर थी अशोक की। महिंद्रा एक और जो कह सकते हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सन थे जो श्रीलंका गए थे प्रमोट करने के लिए। अब इसको हमने किस तरीके से याद करा था? महिंद्रा थार में आप श्रीलंका घूमने गए हो, किसके संग? तो अपने मित्रों के संग। ठीक है, ये सब हमने देख चुके हैं। कहने का उद्देश्य मेरा ये था कि बुद्धिज़्म को अशोक ने प्रमोट किया, तो उस समय जो अशोका के और आगे जो आने वाले मौर्यन थे, उनके जो कोर्ट के अंदर एक प्रेजेंट थे वो थे शुंग डायनेस्टी के उस समय जो प्रेजेंट थे वो थे पुष्यमित्र शुंग जो मेनली बिलोंग करते थे वो ब्राह्मण थे, हिंदुइज्म फिलोसॉफी से अलाइन करते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो लास्ट रूलर थे, जो बृहदत्त मौर्य को उन्होंने किल करके अपने आप को गद्दी पे बैठा लिया। अब एक बार देखते हैं शुंग डायनेस्टी और उनकी शुरुआत किस तरीके से हुई। शुंग डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन रिवाइविंग ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, रेजिस्टिंग फॉरेन इन्वेजन, प्रमोटिंग आर्ट एंड लिटरेचर। अब एक बार देख लेते हैं ओरिजिन किस तरीके से हुआ और किन्होंने किया। पुष्यमित्र शुंग 185 BCE। कैपिटल जो था पाटलिपुत्र की अगर आपको पोजीशन पता है तो मॉडर्न डे जो पटना है, बिहार के अंदर पटना, कैपिटल पटना वही प्लेस है जहाँ पे एंशिएंट समय में पाटलिपुत्र रहता था। बैकग्राउंड क्या है? पुष्यमित्र वॉज अ ब्राह्मण जनरल इन द मौर्यन आर्मी। ही असैसिनेटेड बृहदत्त मौर्य, द लास्ट मौर्यन रूलर, ड्यूरिंग अ मिलिट्री परेड एंड टुक ओवर द थ्रोन। द डायनेस्टी रूल्ड मगध एंड पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब देखते हैं पुष्यमित्र शुंग और अलग अलग जो इम्पोर्टेंट रूलर हैं उनके बारे में हम एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंग 185 BCE से 149 BCE एक्सपांडेड द किंगडम टुवर्ड्स पंजाब, मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल। अब आप समझिए, वो रूल कर रहे थे मगध में। मगध से उन्होंने बंगाल में, मगध मीन्स आप बिहार वाला रीजन, बिहार से आप इधर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा छत्तीसगढ़ MP। इसके बाद में यहाँ पे आपको बंगाल वाला रीजन मिलेगा और फिर ये पंजाब तक के भी इन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपांड कर दिया था। रिपेल्ड इंडो ग्रीक इन्वेजन। अब इंडो ग्रीक कौन है? इंडो ग्रीक के बारे में हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक वही थे जो ग्रीक रूलर्स या फिर ग्रीक के जो गवर्नर थे, जो अलेक्जेंडर की आर्मी वापस चली गई थी, लेकिन वो ग्रीक के जो रूलर थे, गवर्नर थे, वो वहीं पे उन्होंने अपने
लैंड को डिवाइड कर लिया था, अलग अलग जगह के खुद गवर्नर बन गए थे। तो वही जो गवर्नर है उन्हें इंडो ग्रीक यहाँ पे हम कहते हैं। उन्हीं के जो जनरेशन थी वो आगे चल के फिर इंडिया में इन्वेट करने की अलग अलग कोशिशें करती रहती है। इंडो ग्रीक की बात करें, स्पेशली डिमिट्रियस एंड मिनेंडर। मिनेंडर का हिंदी नाम बीच में आपको बुद्धिज़्म एडॉप्ट कर लेते हैं तो उनका नाम आ जाता है मिलिंद। डिमिट्रियस वन एंड मिनेंडर आपको पता होना चाहिए। रिवाइव हिंदू ट्रेडिशन इंक्लूडिंग द अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस। अश्व का मतलब होता है हॉर्स, मेध मतलब सेक्रीफाइस, तो अश्वमेध यज्ञ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एलिजेड टू हैव परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट दो दिस इज डिबेटेड, ये डिबेट वाला है, ये चीज़ें छोड़ दीजिए। पेट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म एंड संस्कृत लिटरेचर, बिल्कुल ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिज्म को इन्होंने प्रमोट किया, संस्कृत लिटरेचर को प्रमोट किया। इनके जो सन थे अग्निमित्र, सन ऑफ पुष्यमित्र, ही हैज़ रूल्ड फॉर अराउंड 8 years। ही वॉज सेंट्रल कैरेक्टर इन कालिदास का जो प्ले है मालविका अग्निमित्रम। इट इज़ अ लव स्टोरी बिटवीन अग्निमित्र एंड मालविका। तो ये अग्निमित्रम कौन है, तो ही वॉज अ सन ऑफ पुष्यमित्र शुंग। शुंग के बाद में देखते हैं यहाँ पे ही वॉज एंगेज इन वॉर विथ विदर्भ। विदर्भ आपको पता होना चाहिए दक्कन के अंदर जो, अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो मान लीजिए महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो सबसे राइट वाला एरिया रहता है नागपुर वाला, वो विदर्भ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैंने मेरे पेड कोर्सेज में सब महाराष्ट्र की मैपिंग कवर कराई है, मतलब पूरे इंडिया स्टेट की मैपिंग कराई है। तो बच्चों को तो विदर्भ स्टेट, जो विदर्भ रीजन है वहाँ की डिस्ट्रिक्ट भी याद हो चुकी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप या तो खुद से कर लीजिए विदर्भ की पोजीशन इस तरीके से, विदर्भ हो गया, फिर सेंटर के अंदर आप आओगे तो मालवा रीजन, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर इसके अलावा आप साउथ में जाओगे तो आपको अलग अलग नाडूज मिल जाएंगे तमिलनाडु के अंदर। तो ये सब आप खुद से भी कर लेना, ताकि इससे क्या होता है मैपिंग से आपकी अलग अलग चीज़ें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट बात करें, वासुमित्र सन ऑफ अग्निमित्र है ये, और ग्रैंड सन ऑफ पुष्यमित्र। ये 10 years तक के रूल करते हैं। सक्सेसफुली डिफेंडेड अगेंस्ट इंडो ग्रीक अटैक ऑन द गंगा रीजन। इंडो ग्रीक मैंने बताया गंगा तक आ जाते हैं, उनसे ये प्रोटेक्ट हमें कर लेते हैं। देन इसके बाद है भद्रक, लिटिल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देवभूति आपको मिल रही है, द लास्ट रूलर ऑफ शुंगा, 83 से 73 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट ये बात हो रही है। नोन फॉर लग्जूरियस एंड प्लेजर सीकिंग लाइफ स्टाइल, he was assassinated by his minister. What is the name of that minister? Vasudev Kanva, leading to the rise of Kanva dynasty in 73 BCE। तो देवभूति इसके बाद में आ रहा है कण्वा डायनेस्टी। कण्वा डायनेस्टी, वासुदेव कण्वा भी ब्राह्मण ही थे और उनके मिनिस्टर थे। अब एक बार बात कर लेते हैं शुंगा डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की। मोनार्किकल सिस्टम है, बट मिनिस्टर एंड ऑफिशियल हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। Kingdom was divided into provinces and each provinces has been ruled by a governor। अब देखिए आप एंशियंट में, मिडिवल में जितनी भी डायनेस्टीज देखने को मिलेगी आपको, सभी के अंदर किंगडम वेयर डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस। वेरियस प्रोविंसेस मतलब छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आपको हेड करते हुए मिलेंगे या तो गवर्नर, या तो आपको अलग अलग जगह पे भुक्तीज मिल जाएंगे, गवर्नर मिल जाएंगे, अलग अलग टर्म से नायका मिल जाएंगे। आप जब साउथ में आओगे तो उस समय आपको नायक देखने को मिल जाएंगे। देखेंगे हम धीरे धीरे, अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द किंग मेंटेन अ लार्ज आर्मी टू काउंटर इंडो ग्रीक। अब इंडो ग्रीक है तो सबको काउंटर करने के लिए आपको आर्मी को मेंटेन करना पड़ेगा। अब आर्मी को मेंटेन कर रहे हैं मतलब आपको पैसा लगेगा। पैसा कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा। टैक्स के लिए आपके लैंड रेवेन्यू की पॉलिसी होनी चाहिए और कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए। इसके बाद में जो ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है उस पर भी कहीं ना कहीं आपका टैक्सेशन होता होगा। फॉर एग्जांपल जैसे चुंगी टैक्स था, तो जब कोई ट्रेड रूट से जा रहा है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं उन्हें टैक्स देना पड़ता होगा। ये सब हम इस सेंस में डिराइव कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से एनालिटिकल सेंस में याद करना है, समझने की कोशिश करना है। कल्चरल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट की बात करें, प्रमोटेड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन बट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू बुद्धिस्ट आर्ट। भरूत स्तूप एंड सांची स्तूप वेयर एक्सपांडेड।
भाई भरूच स्तूप की पोजीशन आपको पता होना चाहिए, सांची स्तूप की पोजीशन, दोनों की पोजीशन आपको पता होना चाहिए। चलिए बताइए सांची स्तूप कौन से स्टेट में है एंड भरूच स्तूप भी कौन से स्टेट में प्रेजेंट है। वेरी इजी क्वेश्चन है, स्टेट का ही नाम पूछा है मैंने, डिस्ट्रिक्ट तक तो गया ही नहीं हूँ। एंकरेज द संस्कृत लैंग्वेज एंड हिंदू रिचुअल्स, पेट्रोनाइज एजुकेशन, वैदिक स्कूल एंड रिलीजियस सेंटर फ्लरिश। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें तो भरूच स्तूप फेमस फॉर डिटेल कार्विंग एंड नरेटिव पैनल्स। देन इसके बाद आपको मिल रहा है सांची स्तूप, ओरिजिनेटेड बाय द अशोका, लेकिन लेटर रिनोवेट करा, एक्सपांड किया। ज़्यादा चीज़ याद नहीं रखनी है, भरूच स्तूप, सांची स्तूप, इसके बाद में मथुरा एज वेल एज गांधार स्कूल ऑफ आर्ट दोनों यहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं। फॉरेन रिलेशन की बात करें तो इंडो ग्रीक के साथ में कहीं ना कहीं कंटिन्यूस फाइट होती है, कलिंग के साथ में भी फाइट होती है, लोकल रूलर के साथ में भी फाइट होती है। लोकल के अंदर बहुत सारे आपको छोटे छोटे रूलर्स मिल जाएंगे। कलिंग मतलब कौन सा, उड़ीसा वाला रीजन, वही कलिंग जहाँ पे अशोका 261 के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। ये आपको डेट याद होनी चाहिए, कल मैंने अशोका वाले चैप्टर में आपको पढ़ाई थी। देयर मिलिट्री सक्सेसफुली स्टॉप ग्रीक इन्फ्लुएंस फ्रॉम स्प्रेडिंग डीप इनटू इंडिया। डिक्लाइन ऑफ द शुंगा, पुष्यमित्र शुंगा है। इनके बाद में वीक रूलर्स आते, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलेगी। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। आप जितनी भी आगे डायनेस्टी देखोगे 90% में सेम रीज़न मिलेगा, इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल स्ट्राइफ, और धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। द लास्ट रूलर कौन था, देवभूति। देवभूति वॉज ओवरथ्रोन बाय द मिनिस्टर वासुदेव काणवा 73 BC में, मार्किंग द एंड ऑफ शुंगा डायनेस्टी। इनका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म एंड संस्कृत, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन, फॉर एग्जांपल इंडो ग्रीक से इन्होंने बचाया, संस्कृत को प्रमोट किया, हिंदुइज्म को प्रमोट किया। कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चरल, फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म। भरूच देखा हमने, सांची स्तूप देखा, गांधार आर्ट और मथुरा आर्ट दोनों देखी। इन्फ्लुएंस ऑन लेटर डायनेस्टी लाइक गुप्तास। इसके बाद में ये इन्होंने बिफोर द राइज ऑफ काणवा, सातवाहन, कुशाणा, दोनों के पीछे इन्होंने पॉलिटिकल लैंडस्केप को बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। अब ये देखिए सांची स्तूप का तो आपको फोटो बहुत बार आपने देखा है, अशोक के समय मैंने आपको बताया था। ये है भरूच स्तूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भरूच स्तूप। और ये भरूच स्तूप में जो ये डिटेल मोटिफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंगा डायनेस्टी ये इन्होंने ऐड ऑन किए थे। देखिए कितने ब्यूटीफुल इन्होंने रॉक के ऊपर कार्विंग आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, एलिफेंट्स वगैरह, ये हॉर्स, कहीं ना कहीं आपको पैटर्न अलग अलग देखने को मिल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुंगा डायनेस्टी देख लिए, अब हम देखते हैं काणवा डायनेस्टी। कानवा डायनेस्टी 73 BC से 28 BC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानवा डायनेस्टी सक्सीडेड शुंगा डायनेस्टी एंड रूल पार्ट ऑफ मगध एंड सेंट्रल इंडिया फॉर अबाउट 45 years। देखिए ज़्यादा समय तक ये सक्सेस टिक नहीं पाती है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़े से कम बनते हुए मिलेंगे आपको, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने PYQ की अगर बात करें तो। दो देयर रेन वॉज शॉर्ट, दे प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिकल ट्रांजिशन बिफोर द राइज ऑफ सातवाहन एंड कुशाणा। ओरिजिनल फाउंडर जो थे वासुदेव काणवा 73 BC, पाटलिपुत्र ही कैपिटल थी। ही वॉज अ मिनिस्टर एट शुंगा कोट, असैसिनेटेड द शुंगा लास्ट रूलर दैट इज देवभूति। इसके बाद में ब्राह्मण थे, लेटर कंटिन्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ शुंगा। भाई 45 ईयर्स है, 45 ईयर्स में कोई आपको ये सिग्निफिकेंट चेंजेस करते हुए नहीं मिल पाएंगे, उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। पहले एस्टेब्लिश होते हैं, फिर कंसोलिडेट करते हैं, फिर एक्सपांड करते हैं और अलग अलग तरीके से पॉलिसी के अंदर वेरिएशन लाते हैं। लेकिन इनके पास में टाइम ही नहीं था, जो पुरानी थी शुंगा वही अभी कंटिन्यू हो रही है। देखते हैं इंपॉर्टेंट रूलर कौन है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन वासुदेव काणवा, ये मगध एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया को कवर कर रहे हैं, हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे हैं और वैदिक ट्रेडिशन को भी पैट्रोनेज इन्होंने दिया हुआ है। देन है भूमिमित्र, सन ऑफ वासुदेव काणवा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं नारायण, ये भी नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फिर भी देख लो। एक्सपांडेड टेरिटरीज टुवर्ड द ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया, फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम लोकल रूलर्स एंड एमर्जिंग सातवाहन इन द डेक्कन। डेक्कन मतलब वही वाला रीजन, महाराष्ट्र वाला, थोड़ा सा सदर्न गुजरात,
फिर इसके बाद में आपको कर्नाटक का नदन पोषण देखने को मिल जाएगा। सुशर्मन की बात करें 28 BC में लास्ट रूलर थे और ये डिफीट हो जाते सातवाहन से, मार्किंग द एंड ऑफ काण्वा रूल। सुशर्मन, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट आपको एक भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक वासुदेव काण्वा का नाम याद कर लिया, मोर देन इनफ है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें, सेम मोनार्की, हैवीली डिपेंडेंट ऑन मिनिस्टर एंड रीजनल गवर्नर। मगध रिमेन द पावर सेंटर धीरे धीरे, लेकिन फिर डिक्लाइन होता है धीरे धीरे। आर्मी एंड मिलिट्री कैंपेन ये करते हैं, लेकिन शुंगा की बात करें, मौर्य की बात करें तो उनसे ये थोड़ा सा वीकर रहते हैं। कल्चरल की बात करें, ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनेज दिया है, संस्कृत ट्रेडिशन को प्रमोट किया है। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस देखिए मौर्य के समय से इतना ज़्यादा था तो एकदम से ख़त्म नहीं होता है, धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता है। कोई भी प्रोसेस एकदम रातों रात ख़त्म नहीं हो जाती है, टाइम लगता है। प्रमोटेड एजुकेशन एंड लर्निंग सेंटर बट नो मेजर आर्किटेक्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन। फॉरेन रिलेशन की बात करें, फेस चैलेंजेस फ्रॉम लोकल रूलर एंड सातवाहन, अनेबल टू रेजिस्ट राइजिंग पावर ऑफ द सातवाहन इन द डेक्कन। सातवाहन याद करना है आपको, सातवाहन, ये देखिए हिंदी संस्कृत नाम है ये सातवाहन। तो ये आप देखने को मिलेगा कि ये जितने भी ये सब हिंदू ट्रेडिशन को प्रमोट करते हैं, कौन? सातवाहन। अभी हम देखेंगे आगे। सातवाहन लेड बाय सिमुख overthrew the last Kanwa ruler Susharman in 28 BC. Magad lost his political significance, shifting power toward the Deccan and Western India. भाई पहले क्या था, मगध में सेंटर था जब कण्वा थे, मौर्य थे, उसके बाद में शुंगा आए। तो लेकिन ये क्या थे, डेक्कन वाले रूलर थे, डेक्कन वालों ने मेन जो थे काण्वा को हरा दिया। तो जितना भी पावर का शिफ्ट था टूवर्ड्स द डेक्कन रीजन आपको देखने को मिलेगा, एज वेल एज वेस्टर्न इंडिया। Maintain political continuity after the fall of Shunga, promoted Hinduism and Sanskrit tradition, paved the way for rise of Satavahan and the Kushan. Kanwa dynasty was short-lived but transition role इन्होंने play किया in the ancient history, marking the shift from North India dominance to the rise of regional power like Satavahan in the south. सातवाहन जो थे mainly they are limited to the South India। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सब कहाँ की बात हो गई, ये मेनलैंड इंडिया अभी जो आपको देखने को मिल रहा है नॉर्थ इंडिया वाला। इसके अलावा आप अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रीजन में जाओगे, बलूचिस्तान, तो वहाँ पे आपको कंटिन्यू कौन मिलेंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंडो ग्रीक। और ये इंडो ग्रीक है जो कंटिन्यूस प्रोसेस में रहते हैं कि कभी उनको इन्वेट करने का मौका मिल जाए, कभी उन्हें नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करने का मौका मिल जाए। कंटिन्यूस उनकी रेट चलती रहती है। इंडो ग्रीक में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोकल रूलर्स देखने को मिलेंगे जो कहीं ना कहीं इस तरीके से हमेशा प्रयास में रहते थे टू एंटर इंडिया। हालांकि ये तो इंडिया के उस समय तो इंडिया अफगानिस्तान तक का पार्ट था। भारत जो आज का भारत है वो छोटा है, लेकिन उस समय का जो भारत था एक्चुअल में वो अफगानिस्तान तक के टेरिटरी जाती थी। तो ऐसा कहा जाए तो दे वर ऑल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ओके, अब ये देखिए इंडो ग्रीक वेयर अ ब्रांच ऑफ ग्रीक रूलर हु कंट्रोल पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो अभी मैंने बोला सेम टू सेम बात हमें देखने को मिल रही है। एंड अफगानिस्तान आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर, दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द स्प्रेडिंग हेलेनिस्टिक कल्चर। अब भाई ग्रीक के है, इंडो ग्रीक है, तो भाई अपने साथ में क्या प्रमोट करेंगे। आप यहाँ से यूएस जाते हो, आप यहाँ से जाते हो ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पे भी जाते हो, और उसके अलावा मान लीजिए दुबई गए, तो आप अपने साथ क्या ले जाते हो, अपनी हिंदू ट्रेडिशन अपने साथ ले जाते हो। यूएस के अंदर आप देखोगे गरबा गणेश फेस्टिवल कितना ज़ोरों शोरों से सेलिब्रेट होता है। दुबई में जाओगे तो दुबई में भी गरबे का ऑर्गेनाइज होने लग गया है। तो सिमिलरली जब ग्रीक अपने साथ आए थे तो ग्रीक ने भी अपने साथ में इन्फ्लुएंस, वहाँ के कल्चर एलिमेंट वो सब लेके आए थे। तो हेलेनिस्टिक कल्चर मीन्स ग्रीक का ही आपको नाम देखने को मिलेगा हेलेनिस्टिक। तो हेलेनिस्टिक कल्चर आपको देखने को मिल रहा है ब्लेंडिंग ग्रीक विथ इंडियन आर्ट्स, आर्ट, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन, सभी कुछ इंटरमिक्स यहाँ पे हो गया था। ओरिजिन देख लेते हैं। आफ्टर द अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेजन 325, जो इन्वेजन हुआ था पोरस के साथ में, जो फाइट हुई थी 326 के अराउंड, वो फाइटिंग आपको देखने को, कॉन्फ्लिक्ट
या फिर बैटल आपको देखने को मिलेगा। मैनी ग्रीक जनरल उसके बाद में यहीं पे स्टे कर लेते इन बाक्ट्रिया या फिर मॉडर्न डे अफगानिस्तान। लेकिन फिर उसके बाद क्या करते हो, धीरे धीरे इन्वेजन की कोशिश करते हैं। अराउंड 200 BC द ग्रीको बैक्ट्रियन किंग डिमिट्रियस वन इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। 200 BC की बात करें तो कहीं ना कहीं उस समय आपको मौर्यन किंग देखने को मिलेंगे और शुंगा डायनेस्टी भी कहीं ना कहीं एमर्ज उसी समय हो रही थी। एक बार शुंगा डायनेस्टी का आपको पीरियड बताऊँ तो 185 BC ही है। कहीं ना कहीं मौर्यन के लास्ट रूलर प्रेजेंट है और शुंगा उनके कहीं ना कहीं मिलिट्री लीडर हो गए, पुष्यमित्र शुंगा। इसके बाद में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये फाउंड कर देते इंडो ग्रीक किंगडम। देयर रूल कंटिन्यू फॉर नियरली 200 ईयर्स विथ ओवर 30 इंडो ग्रीक किंग रूलिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ पंजाब, गांधार एंड इंडस वैली। आपको मैंने बताया सिर्फ वो एक किंग नहीं थे, अलग अलग वेरिएशन थे, ब्रांचेज उनके अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत बड़ा रीजन आता है वो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान कोई छोटा सा रीजन नहीं है। बलूचिस्तान आ गया, सिंध आ गया, पंजाब आ गया, गांधार आ गया, इंडस वैली आ गया, फिर बाक्टीरिया आ गया। कितना बड़ा है, सिग्निफिकेंट पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। इंडो ग्रीक रूलर की बात करें तो देखिए इंपॉर्टेंट कौन से, डिमिट्रियस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडर ऑफ द इंडो ग्रीक रूल 200 से 180 BC, फर्स्ट ग्रीक रूलर टू इन्वेड एंड एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर इंडिया। क्या किया इन्होंने, इन्वेड किया है। इन्वेड मतलब बाहर से ही आके यहाँ पे बसे हैं। फिर देन इसके बाद में कैप्चर करते पंजाब एंड गांधार। तो अभी आपको बताया गांधार, आपको रीजन पता होना चाहिए। ये है इंडस, यहाँ पे है झेलम, दोनों के जो बीच वाला जो ये एरिया आता है ये आता है गांधार। पंजाब वाला आपको पता होना चाहिए, इसके नीचे आ जाता है पंजाब, ये हो गया पाकिस्तान का पंजाब, ये हो गया इंडिया वाला पंजाब। ठीक है, इतना आपको ये जम्मू कश्मीर वाला, प्रेजेंट डे जम्मू कश्मीर वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। हिज कॉइन डेपिक्ट हिम वियरिंग एन एलिफेंट स्कल्प सिम्बलाइजिंग हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। अब इंडिया जो है, इंडिया को एक तरीके से एलिफेंट या फिर हाथी के रूप में डिनोट किया जाता था। तो एलिफेंट स्कल्प इन्होंने वियर कर लिया, इट मीन्स कॉइन उस तरीके का छापा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं इन्होंने कंट्रोल कर लिया है इंडिया को। डिमिट्रियस वन। इसके बाद है मिनेंडर वन, मिलिंद 165 से 130 BC, ग्रेटेस्ट इंडो ग्रीक किंग है ये, ग्रेटेस्ट। ये एक्सपांड करते अपनी टेरिटरी, नॉर्थ वेस्ट तक के आ जाते हैं, कन्वर्टेड टू लेटिन, लेकिन कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर अ डिस्कशन विद बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। देखो नागसेन अलग है और नागार्जुन अलग है। ये किसकी बात हो रही है, नागसेन। डिस्क्राइब इन द बुक मिलिंद पाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है भैया। नागसेन, मिलिंद पाना, बुद्धिज़्म, और नागसेन के साथ में मिनेंडर की जो बातचीत होती है वो ये बुक के अंदर उसका डिटेल वर्जन दिया हुआ है। तो यूपीएससी ने लास्ट ईयर इसके ऊपर से नागसेन एक ऑप्शन में बनाया था, तो आपको पता होना चाहिए। इशूड बायलिंगुअल कॉइन्स, ग्रीक के अंदर भी इशू कर रहे हैं, खरोष्टी के अंदर भी। अब देखो ग्रीक, वाई ग्रीक, बिकॉज वो ग्रीक से आए थे, उनको ग्रीक लैंग्वेज तो आती थी, उनकी पैटर्नल लैंग्वेज वो आपको देखने को मिल जाएगी। खरोष्टी क्यों, क्योंकि गांधार वाले रीजन पे जो लैंग्वेज चलती थी वो थी खरोष्टी। तो बिल्कुल अब आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें समझ में आएगी किस तरीके से लोकल प्लस जो वो उनका खुद का है वो दोनों का इंटरमिक्सिंग होती है। थर्ड है एंटियलसिडास आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा देखिए यूनिक नेम आपको मिल रहे हैं, एंटियलसिडास। सेंट इज एम्बेसडर हेलियोडोरस टू द कोर्ट ऑफ शुंगा किंग भागभद्र। अब ये भागभद्र के अंदर अपने एम्बेसडर को हिलियोडोरस को भेजते हैं, और ये हिलियोडोरस का पिलर आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, विदिशा के अंदर। आज का मॉडर्न डे विदिशा, वहीं पे आपको हिलियोडोरस का पिलर देखने को मिलेगा। इट प्रूव्स दैट इंडो ग्रीक कनेक्शन विद द इंडियन रिलीजन। थोड़ा सा ये हिलियोडोरस का जो पिलर है, इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस बाय वैष्णविज्म। अब आप बताइए इसके अंदर वैष्णविज्म से किस तरीके से ये इंक्लूड हुआ है, मतलब ये विष्णु के अवतार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। गरुड़ का भी पिक्चर आपको हिलियोडोरस के पिलर पे देखने को मिलेगा।
एक बार आप देखना इसके बारे में डिटेल में, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, फिर भी थोड़ा सा आपकी कनेक्शन बने रहा है, इसीलिए आपको ये कहने का देखने का मैं कह रहा हूँ। देन स्टेट टू सेकेंड 25 से 10, इसके बीच में भी बहुत सारे रूलर्स हैं लेकिन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये लास्ट इंडो ग्रीक रूलर हमें देखने को मिल रहे हैं। डिफीटेड बाय द साइथियंस शाकाज लीडिंग टू द एंड ऑफ इंडो ग्रीक रूल इन इंडिया। अब देखिए सिर्फ इंडो ग्रीक अपने आप में नहीं थे, बहुत सारे ऐसे रूलर आते थे, कोई तुर्कमेनिस्तान वाली जगह से आ रहा है, कोई पर्शिया ईरान के से एंट्री कर रहा है, तो वहाँ से भी आते थे, फिर वो इंडो ग्रीक को मार के वो भी इंडिया पे आने की कोशिश करते रहते थे। तो साइथियंस आपको देखने को मिलेंगे, शाकास, ये आपको मेनली ईरान से ओरिजिनेट होते हुए मिलेंगे, ये आते हैं और इन्हें ख़त्म कर देते हैं। एक ही बार में ख़त्म नहीं होता है, कंटिन्यूस है, सालों सालों तक ये स्ट्रगल चलते रहता है। इंडो ग्रीक, अब एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस की बात करें, इंडो ग्रीक रूलर्स फॉलो द ग्रीक सिस्टम ऑफ मोनार्की बट इनकॉर्पोरेटेड इंडियन एलिमेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने बोला कि खुद का तो लेते ही है और लोकल जो वहाँ पे चीज़ें उनको भी एडॉप्ट कर लेते हैं। ग्रीक टाइटल लाइक बेसिलियस वेयर यूज्ड, बेसिलियस मतलब किंग को ही बेसिलियस ये टाइटल देखने को मिलेगा। इशूड बायलिंगुअल कॉइन इन ग्रीक एंड प्राकृत, फॉर एग्जांपल ब्राह्मी एंड खरोष्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब प्राकृत जो लैंग्वेज है उसकी जो स्क्रिप्ट रहती थी वो रहती थी प्राकृत की जो स्क्रिप्ट रहती थी वो रहती थी ब्राह्मी। खरोष्टी कहाँ पे, जो गांधार वाला रीजन है वहाँ पे खरोष्टी स्क्रिप्ट आपको देखने को मिलेगी। ग्रीक, वाई ग्रीक, बिकॉज ग्रीक लैंग्वेज उनकी खुद की थी। सम इंडो ग्रीक किंग अडॉप्टेड बुद्धिज़्म एंड हिंदुज़्म, फॉर एग्जांपल मिनेंडर आपको बुद्धिज़्म अडॉप्ट करते हुए मिल रहे हैं। कल्चरल एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें, हेलेनिस्टिक एंड इंडियन कल्चर का फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा इन आर्ट, लैंग्वेज एंड रिलीजन। स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म, मिनेंडर वन वॉज बुद्धिस्ट पैट्रोन। ऑब्वियस सी बात है, इंडो ग्रीक आर्ट की बात करें, इट इन्फ्लुएंस गांधार स्कल्पचर। आप गांधार का जब भी बात करोगे गांधार स्कल्पचर का तो देखोगे हेलेनिस्टिक एंड रोमन इन्फ्लुएंस वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक स्टाइल वहाँ पे देखने को मिल रही है। आपको बताएगा ग्रीक स्टाइल में कौन कौन से आती है, आपको एक बता देता हूँ, ड्रेपरी, शायद मैंने आप फोटो लगाया हो तो आपको बता दूंगा। ड्रेपरी आता है, जो बॉडी रहती है, बॉडी मस्कुलर बॉडी रहती है, आइज़ हाफ क्लोज रहती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। अब कॉइन के अंदर ये डेपिक्ट क्या करते थे, जो उनके खुद के गॉड रहते थे, ग्रीक गॉड, उन्हें डेपिक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल ज्यूस हो गया, एथेना हो गया, अपोलो आपको देखने को मिल रहे हैं अलॉन्ग विथ इंडियन डीटीज़। थोड़े समय बाद क्या होता है, जब जैसे अडॉप्ट करते जाते हैं हिंदुज़म या क्या कह सकते बुद्धिज़्म, तो वो अपने साथ में यहाँ के जो डीटीज़ है उनकी भी पिक्चर लगानी स्टार्ट कर देते हैं ऑन द कॉइन। इकोनॉमी एंड ट्रेड की बात करें तो इंडो ग्रीक जो है कंट्रोल करते थे सिल्क रूट, ऑब्वियस सी बात है, इंडियन ओशन से भी ये ट्रेड रूट को कंट्रोल करते थे। ट्रेड विथ रोम कर रहे हैं, सेंट्रल एशिया कर रहे हैं, चाइना के साथ में इनका फ्लरिश हुआ था। अब जो एडवांस कॉइनेज आपको देखने को मिलेगा, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन इज गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। यहाँ पे क्या आ चुका है, गोल्ड कॉइन। अभी तक के हमने गोल्ड कॉइन का रेफरेंस कहीं नहीं मिला था, अभी हमें मिल गया इंडो ग्रीक के समय। वाई, बिकॉज भाई पैसा बहुत था, इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी, फ्लरिश है तो गोल्ड के कॉइन आपको देखने को मिलेंगे। डिक्लाइन की बात करें, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, वीक रूलर, आपको अभी मैंने बताया था 90% से ज़्यादा सब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण डूब गए, तो और वीक रूलर के कारण। आफ्टर मिनेंडर वन सब ये वीक रूलर आपको देखने को मिलेंगे। अटैक फ्रॉम शाक, साइथियंस एंड पार्थियंस वीकन इंडो ग्रीक रूल। बाय 10 CE मतलब AD, 10 AD में इंडो ग्रीक टेरिटरीज वेर एब्जॉर्ब बाय द शाकाज एंड कुशाण, तब तक वो ख़त्म हो चुके थे। देख लेते हैं अब सिग्निफिकेंस इनका इंडो ग्रीक रूलर्स का। फर्स्ट फॉरेन रूलर टू एस्टेब्लिश अ किंगडम इन इंडिया, ऑब्वियस सी बात है। प्रमोटेड ग्रीको बुद्धिस्ट कल्चर, ग्रीको मतलब ग्रीक से इन्फ्लुएंस है, बुद्धिस्ट कल्चर इन्फ्लुएंसिंग लेटर गांधार आर्ट। इंट्रोड्यूस एडवांस कॉइनेज सिस्टम, ग्रीक इंस्क्रिप्शन है, डबल साइड आपको कॉइन पे मिंटेड मिलेगा, डबल साइड लैंग्वेज लिखी हुई मिल जाएगी। इसके साथ में यहाँ पे आपको जो इंस्क्रिप्शन है, जो कॉइन्स है वो गोल्ड की कॉइन देखने को मिलेगी, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। हेल्प स्प्रेड बुद्धिज़्म बियॉन्ड इंडिया, अब इन्होंने क्या करा, बुद्धिज़्म को इन्फ्लुएंस किया, स्प्रेड किया इंडिया के भी बाहर, स्पेशली इन सेंट्रल एशिया। भाई जहाँ से आएंगे वहीं पे इन्फ्लुएंस करेंगे,
तो ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल एशिया से ये आए थे, तो सेंट्रल एशिया में ये बुद्धिज़्म को प्रमोट करते हैं। द इंडो ग्रीक डायनेस्टी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर, स्पेशली इन आर्ट, ट्रेड एंड रिलीजन, इन्फ्लुएंसिंग लेटर एम्पायर लाइक कुषाण एज वेल एज गुप्तास। तो देखिए आपके लिए मैंने यहाँ पे फ़ोटो लगाया, ये किंग मिनेंडर जो है आपको कॉइन पे देखने को मिल रहे हैं, ये है किंग मिनेंडर। अलग अलग आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ एक में फेस है, एक में पूरा आपको बॉडी देखने को मिल जा रही है। ये एक और आपको फिगर यहाँ पे कॉइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखिए दोनों साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको खरोष्टी स्क्रिप्ट और ग्रीक स्क्रिप्ट दोनों देखने को मिल रही है। इसके बाद में ये देखिए फ़ोटोज़ के अंदर बुद्धा देखिए किस तरीके से सॉलिड बॉडी बुद्धा की यहाँ पे डिपिक्ट करी है। सॉलिड बॉडी के साथ में ये देखिए, ये इस तरीके से जो हेयर्स है ये ग्रीक स्कल्पचर में देखने को मिलेगा। ये जो बियर्ड पैटर्न है वो भी वहीं पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो ये नेकेड है और फिजिकल बॉडी आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है, ये कहाँ का ये मेनली स्पेशलाइज कैरेक्टरिस्टिक है, ये ग्रीक आर्ट की स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक है। और ये ड्रेपरी जो है ये आपको देखने को मिल रही है बुद्धा पे। अगर आप मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट देखोगे तो वहाँ पे ऐसी ड्रेपरी नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रही है। ये देखिए ये भी ड्रेपरी पूरी इस तरीके से सीक्वेंशियल पहनी हुई है। इसके अलावा जो हेयर की जो टाइप है, ये इस तरीके से आप समझ पाओगे कि ये ग्रीको इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम कल की क्लास में शाका से करेंगे, शाका डायनेस्टी। शक भी कहते हैं, शाक भी कहते हैं और शाका भी कहते हैं। इंग्लिश में ए आ जाता है तो वो शाका डायनेस्टी हो जाता है। नॉट सो इम्पोर्टेंट, समझने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ। शाक भी कहते हैं, शाका भी कहते हैं। दे वेर द इंडो साइथियन। अभी हम ये देखेंगे इंडो साइथियन क्या है क्या नहीं है, आगे बात करते हैं। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। हमने आज कौन कौन से रूलर्स को देखा है। शुंग डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग थे, अग्निमित्र वासुमित्रा। इसके बाद में अल्टीमेटली देवभूति के समय पे 73 BC में कान्वा डायनेस्टी ख़त्म कर देती है। भरूच स्तूप, सांची स्तूप थे। मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल दोनों यहाँ पे फ्लरिश होती हुई मिल रही। ये भरूच स्तूप आपको दिख रहा है। कान्वा की बात करें 73 से 28, ये सक्सीड करती है शुंगा डायनेस्टी को। वासुदेव काण्वा इसके फाउंडर है, पाटलिपुत्र के अंदर मिल रही है वासुदेव काण्वा भूमि। बाकी ये सब तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट है। ये भी आपको मगध वाले रीजन पे मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको देखोगे तो सेम कंटिन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का पैटर्न देखने को मिल जाएगा। संस्कृत एंड ब्राह्मणिज्म को प्रमोट किया। अल्टीमेटली दे वेयर डिफीटेड बाय सातवाहन ऑफ दक्कन। अब इससे क्या हो रहा है, सीमुक जो थे सातवाहन के वो इन्हें ओवरथ्रो कर देते हैं 28 BC में। अल्टीमेटली पावर शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम द मगध टू दक्कन। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं इंडो ग्रीक हमने देखा 200 BC से 10 CE। इंडो ग्रीक वही है जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर रूल करते थे। किसके साथ आए थे, अलेक्जेंडर के साथ आए थे। 326 BC के अराउंड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहीं पे एस्टेब्लिश हो जाते हैं धीरे धीरे। ये इंडिया को इन्वेट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में जो इन्वेजन होता है डिमिट्रियस के अंडर में होता है। 200 BC में इंडो ग्रीक रूलर है, इन्वेट किया। इसके साथ में पंजाब गांधार को इन्होंने कैप्चर कर लिया। इसके बाद में इनके सन आते हैं मिलिंद। इनके सन तो नहीं है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट रूलर है मिलिंद। मिनेंडर आप कह सकते हो। नॉर्थ वेस्ट में इन्होंने थोड़ा सा और एक्सपांड किया। नागसेन के साथ में इनका डिस्कशन हुआ, बुद्धिस्ट मॉन्क के नागसेन। फिर उन्हीं के गाइडेंस में इन्होंने अडॉप्ट कर लिया बुद्धिज़्म को। नागसेन के साथ में जो इनके वार्तालाप है, इट वाज मेंशन इन मिलिंद पानो नाम से बुक है। बायलिंगुअल कॉइन है, ग्रीक में भी खरोष्टी में भी। इसके साथ में हिलोडोरस एम्बेसडर आया था किसके समय पे, एंटियाल सीडास के समय पे देखने को मिल रहा है। स्टेटो सेकंड आपको लास्ट रूलर देखने को मिलता है। इट वाज एंडेड बाय साइथियंस। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ग्रीक सिस्टम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। किंग का लिए टाइटल बेसिलियस मिल रहा है, प्राकृत के साथ में ग्रीक के लैंग्वेज में मिल रही है।
ग्रीक एंड प्राकृत बोथ वेर यूज बाय लिंगुअल कॉइन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कॉइन कौन से थे? तो कॉइन आपको मिल जाएगा गोल्ड के, कॉपर के और सिल्वर के। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म है, इंडो ग्रीक आर्ट है, कॉइन आपको देखने को मिल गए। इसके साथ में इकोनॉमी की बात करें तो सिल्क रूट है, रोम के साथ में ट्रेड है, सेंट्रल एशिया के साथ में ट्रेड है, चाइना के साथ में ट्रेड है। एडवांस कॉइनेज दिख रहा है। डिक्लाइन किस तरीके से हो रहा है? इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से डिक्लाइन हो रहा है। अटैक फ्रॉम शाक एंड पार्थियंस 10 CE के अराउंड ये डिक्लाइन हो जाते, ख़त्म हो जाते। इट हैज़ बीन एब्जॉर्ब बाय द शाकाज एंड कुशान्स। फॉरेन रूलर थे फर्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू एस्टेब्लिश किंगडम इन इंडिया। फर्स्ट फॉरेन रूलर कौन थे? इंडो ग्रीक। ग्रीको बुद्धिस्ट कल्चर इन्होंने प्रमोट किया, इन्फ्लुएंसिंग लेटर गांधार आर्ट। एडवांस कॉइनेज आपको मिल रहा है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म बियॉन्ड इंडिया यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अल्टीमेटली इन्होंने लास्टिंग इम्पैक्ट दिया है। कुषाण और गुप्तास के लिए इन्होंने एक फाउंडेशन क्रिएट करी है। ये आपको कॉइन देखने को मिल रहा है, देखिए कितना बेहतरीन। इस ये इन्होंने यहाँ पे इसके अंदर पंचमार्क बनाया है। ये आपको कौन दिख रहा है? मिलिंद मिनेंडर कह सकते हो आप। ये बुद्धा का स्कल्पचर आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला? गांधार स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस हमें ये देखने को मिल रहा है। इसके साथ में ये एक और कॉइन का यहाँ पे फोटो लगाया है, देखिए 2 लैंग्वेज है। बायलिंगुअल कॉइन, बायलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज यहाँ पे मिल रही है। एक आपको मिल रही है खरोष्टी और एक मिल रही है कौन सी? ग्रीक। नीचे वाली तो ग्रीक है, ऊपर वाली आपको मिल रही है खरोष्टी। ओके, मोरलेस हमारी सब वापस से रिवीजन हो गया है। आज के लिए इतना ही। कल हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। थैंक यू। फॉर मोर सच वीडियोस आप सब्सक्राइब कर लीजिए माइंड्स ऑफ यूपीएससी को, और आप बताइए अपनी तरफ से आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे सीरीज़। ओके, थैंक यू।